गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इस पोएम को हम पढ़ते हैं। एलिमेंट्री स्कूल में होता है प्राथमिक स्कूल, जहाँ पर 5 से लेकर 13 इयर्स के एज वाले बच्चे पढ़ते हैं। और स्लम एरिया में होता है, आप जानते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटी जो होती है उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है उसे हम स्लम एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्लम एरिया के क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है, यानी कि एक प्राथमिक स्कूल है और वहाँ के क्लासरूम के बारे में यहाँ पर कवि ने डिस्क्राइब किया। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम के पोएट का नाम जान लेते हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम स्टीफन स्पेंडर है, जिनका जन्म 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड द एसेइस्ट। ये एक इंग्लिश लिखने वाले कवि थे और एक निबंधकर्ता भी थे, निबंध भी लिखा करते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री। उन्होंने ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी कॉलेज को बिना डिग्री बिना ही छोड़ दिया एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। और उसके बाद वो बर्लिन चले गए 1930 में। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर को किस पर? राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बी अ सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स होता है सामाजिक व्यक्ति और पेसिफिस्ट मीन्स होता है शांति प्रिय, जिनको युद्ध लड़ाई झगड़ा पसंद ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम पेसिफिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो एक सामाजिक व्यक्ति है और शांति प्रिय व्यक्ति हैं। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके कई बुक को इंग्लिश में शामिल किया और उनके कुछ बुक का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बी, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विथ इन वर्ल्ड, ये सब उनकी बुक का नाम है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम he has concerted on theme of social injustice and class inequality। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसमें दो बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित किया गया है ना। पहला सोशल इनजस्टिस पर, सामाजिक अन्याय पर, और क्लास इनइक्वलिटी पर, जो असमानता है, जो वर्ग की असमानता है, उस पर हमारा यहाँ पर क्या किया गया? ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में हमें एक स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है उसके बारे में बताया जा रहा है। आप बुक में एक चित्र देख सकते हैं कि वहाँ पर एक स्कूल है और कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वहाँ पर पास में ही झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है। तो यहाँ पर कवि हमको ये बता रहे हैं कि उस स्कूल पे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है, उससे हमें वो परिचित करवा रहे हैं। पहली लाइन देखेंगे। फॉर फ्रॉम गस्टीज वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस विड्स द हेयर टॉल राउंड देयर पैलर। गस्टी वेव्स में से होती है तूफ़ानी लहरें। यहाँ पे कवि ने जैसे ही उस क्लासरूम में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने ये देखा कि जो बच्चों के जो चेहरे हैं वो निराशा से ग्रसित है। उनके चेहरे पे किसी प्रकार की ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही है, किसी प्रकार की रौनक नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए कवि हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल निराशा से लिप्त
मुक्त है, उसमें किसी प्रकार के एनर्जी, जिस प्रकार से तूफ़ानी जो लहरें होती है उसमें एक एनर्जी दिखाई देती है, किंतु ये बच्चों का जो चेहरा है वो बिल्कुल एनर्जी से क्या है, मुक्त है, किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, लाइक रूटलेस वीड्स। और यहाँ पर उनके चेहरों की जो तुलना है वो किससे कर दी गई है, वीड्स। विड्स मीन्स होता है जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं उसे कहा जाता है। तो उनका जो चेहरा है वो बिना जड़ों के उस जंगली पेड़ पौधे जैसा है, दिखाई दे रहा है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उनके जो बिखरे हुए बाल हैं उनके पीलेपन जो चेहरे हैं, जो पीलापन लिए हुए जो चेहरा है उन पर क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर विज डाउन हैट, यहाँ पर अब जो पोएट हैं वो हमको हर एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग बच्चों को देख रहे हैं वहाँ पर और उनके बारे में हमको एक एक करके बता रहे हैं। तो पोएट ने वहाँ अंदर क्लासरूम में ये देखा कि द टॉल गर्ल विथ हर वेज डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है जो अपने सिर के बोझ के कारण अपने सिर को झुकाकर बैठी हुई है। यहाँ पर ये नहीं है कि उसका सिर भारी है, उसका हेड भारी है इसलिए वो झुका कर बैठी है, बल्कि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हमको पोएट कि हो सकता है कि वो उसको जो गरीबी का जो बर्डन है, जो गरीबी की जो एक प्रकार से जो पैसों की जो कमी है उसके यहाँ, उसके कारण वो अपने सिर को झुकाकर क्या की हुई है, बैठी हुई है। द पेपर सिंग बॉय विथ रेड साई, अगला ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक ऐसा लड़का है जो एकदम पेपर सीन, जो पतला दुबला है, एकदम पेपर की तरह है और उसकी जो आंखें हैं वो चूहे की तरह दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चूहा होता है, आप यदि उसकी आंखों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको भोजन की तलाश में वो इधर उधर भागता है और एक भोजन की ग्रीड होती है, एक लालच उसके आंखों में दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि वो जो पतला दुबला जो बच्चा है उसकी आंखों में भी भोजन पाने की एक चाहत है, एक ग्रीड उसके अंदर समाई हुई है, इसलिए उस बच्चे की आंखों को किसके, चूहे की आंखों से क्या कर दिया गया, कंपेयर कर दिया गया है। The stunted unlucky Airy of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his death. यहाँ पे बताया जा रहा है जो वो पतला दुबला जो लड़का है वो स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं है, चाहे वो भोजन की कमी के कारण या न्यूट्रिशन की कमी के कारण। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो बच्चा है उसका जो शरीर है पूरी तरह से अविकसित है और वह अपने जो परिवार है उसका क्या है, उत्तराधिकारी है। और क्या लिए हुए है, ट्विस्टेड बोन्स, उसका जो बोन्स है, जो उसकी हड्डी है वो मुड़ी हुई है, वो उसे अधिकारी के रूप में उसने अपने परिवार से पाया है। एंड रिसाइटिंग ए फादर्स gnarled disease his lesson, और वो क्या कर रहा है, रिसाइट करना मीन्स क्या करना, दोहराना। और वो अपने पिता के द्वारा जो डिसीज़, जो बीमारी उसको मिली है उसको लिए हुए वो अपने लेसन को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी किस पर, डेस्क में खड़े होकर, अपने बेंच पे खड़े होकर अपने लेसन को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। डिम क्लास मीन्स होता है जहाँ पर रोशनी पर्याप्त ना हो, उस क्लास को डिम क्लास कहा जाता है। अननोटेड का मतलब होता है जिस पर ध्यान ना दिया गया हो। तो अब जो पोएट है उनका जो ध्यान किस पर जाता है, बैक जो क्लासरूम है उसके जो बैक बेंच है वहाँ पर उनका ध्यान जाता है, जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर कौन है, ए स्वीट एंड यंग, एक
प्यारा सा बच्चा जिसकी उम्र काफ़ी कम है, ऐसा बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है। हिज आइज लीव इन अ ड्रीम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी आंखों में एक सपना दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, ऑफ स्क्वेरल्स गेम। और वो जो बच्चा है उसकी आंखों में क्या सपना है, वह क्या करना चाहता है, स्क्वेरल्स गेम। वह गिलहरी की तरह क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। आपने देखा है कि गिलहरी जो है वो बहुत ही तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुदकती रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि वो जो बच्चा है वो गिलहरी की तरह खेलना चाहता है। ट्री रूम, कहाँ पर, पेड़ों पर चढ़कर उछलकर वहाँ खेलना चाहता है। अदर देन दिस, किसकी अपेक्षा, दूसरे बच्चों की अपेक्षा। जो वहाँ पर जो दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ये नहीं चाहता कि वो क्लासरूम में बैठकर पढ़े, वो बल्कि बाहर जाकर बिल्कुल स्वतंत्र होकर क्या करना चाहता है, गेम खेलना चाहता है। तो आप ध्यान देंगे कि पहला पैराग्राफ जो है उसमें हमें 3 बच्चों के बारे में बताया गया। पहला एक लंबी लड़की है, वो अपने सिर को झुकाए बैठी है। दूसरा एक पतला दुबला बच्चा है जिसकी आंखें चूहे की तरह दिखाई दे रही है। और तीसरा जो बच्चा है वो किसकी तरह, बाहर जाकर गिलहरियों की तरह क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। पहले पैराग्राफ में हमें पोएट ने बच्चों के बारे में बताया है और सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं ऑन शोर क्रीम वॉल्स। यहाँ पे बता रहे हैं जो कवि हैं हमको किसके बारे में, क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं और उनकी दीवारों के बारे में बता रहे हैं कि जो दीवारों का जो कलर है वो बिल्कुल कैसा हो गया, शोर क्रीम। मतलब जो वहाँ पर कलर है उस दीवारों का वो बिल्कुल फीका पड़ गया है। एंड डोनेशंस, और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन दीवारों पर कुछ दाताओं के द्वारा कुछ दान किया गया है। अब वो दान की गई चीज़ें क्या हैं, शेक्सपियर्स हैड, क्लाउडलेस एट ड्वान, सिविलाइज्ड टू, राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट, फ्लावरी एंड टायरलिस वैली। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शेक्सपियर का जो हेड है उसका चित्र, क्लाउडलेस एस्ट्रल, जो सुबह का जो समय है, जो भोर का समय है जिसमें आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, उस समय का चित्र, सिविलाइज्ड टू, राइडिंग ऑल सिटीज़, और सभ्य नागरिकों का चित्र जो इधर से उधर भाग रही हैं, बेल्ट, घंटियाँ, फ्लावरी, फूल एंड टायरोलिस वैली। टायरोलिस वैली मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया का एक घाटी है जिसका नाम टायरोलिस है, उस घाटी के जो चित्र हैं वहाँ पर दीवारों पर क्या है, टंगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक मैप है, एक नक्शा है जो पूरी दुनिया के हिस्सों को तो बता रहा है, दुनिया के बारे में तो बता रहा है, किंतु उनके वर्ड को नहीं बता रहा है जहाँ पर वो स्लम बच्चे क्या करते हैं, रहते हैं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैन। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो बच्चे जिनकी दुनिया उस विंडो, वो जो खिड़कियाँ, उनके स्कूल की जो खिड़कियाँ हैं उसमें समाया है, जिनकी दुनिया, किंतु ये जो विंडो है उस मैप में क्या नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया है। एंड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो बच्चे हैं जिनकी दुनिया किस पर, उस विंडो में है ना समाई हुई है, उस खिड़की पर समाई हुई है। जब वो बच्चे उस क्लासरूम की खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं तो वो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को किस पर, फॉग मीन्स क्या होता है, कोहरा, कोहरे से देखते हैं। तो उनको अपना जो फ्यूचर है वो कैसा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है। और ऐसा फ्यूचर दिखाई देता है जो जीवन में क्या नहीं हो सकता है, कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे भविष्य को क्या करते हैं, वो उस कोहरे से देखते हैं। A narrow street sealed in with the lead sky. लीड स्काई मीन्स होता अंधेरा से ढका हुआ आसमान।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो बच्चे उस विंडो से झाँक रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका जो फ्यूचर है वो अंधेरों से ढका हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। उनका जो भविष्य है वो किसी गलियों में, संकीर्ण गलियों में खोया सा नज़र आ रहा है उनको। फॉर फॉर फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स। और इनकी दुनिया से, इनका जो जीवन है उनसे, जो नदियाँ हैं, कैप्स, नदी के जो ज़मीनी जो हिस्सा है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो बाहरी दुनिया में जो चकाचौंध है वो काफ़ी उनके जो वास्तविक जीवन है उनसे काफ़ी वो दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज़ फेट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेक्सपियर जो उनके दीवारों में, उनके क्लासरूम के दीवारों में जो शेक्सपियर की जो फ़ोटो लगी हुई है, जो वास्तविक जीवन में एक लेखक हैं, एक साहित्यकार है, किंतु यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका जो चित्र उनके दीवारों में, उनके क्लासरूम के दीवारों में लगा है, उनके लिए अभी ये एक शैतान की तरह है या बुरे व्यक्ति की तरह है। द मैप इज़ बैड एग्ज़ाम्पल। और वो मैप जो वहाँ पे रखा हुआ है वो भी एक बुरा उदाहरण है, क्योंकि उनकी जो दुनिया है उस मैप में दिखाई ही नहीं गई है। और वो जो मैप है वो दुनिया के हर हिस्सों के बारे में बता तो रहा है, किंतु स्लम एरिया, जिस स्थान पर ये बच्चे रहते हैं, उस स्थान को यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। With ships and the sun and love tempting them to steal। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उस मैप में जहाज को, सूर्य को और प्रेम जो है उसको इंगित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जिससे वो बच्चे जो हैं वो उसकी ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रही है। टेम्पटिंग होना मीन्स आकर्षित होना, और वो बच्चे उसे देखकर चोरी के लिए क्या हो रहे, आकर्षित हो रहे हैं। फॉर लीव्स दैट द स्लाइली टर्न इन देयर द क्रैम्प्ड होल। स्लाइली मीन्स होता है गुप्त रूप से, क्रैम्प्ड होल्स मीन्स होता है कमज़ोर, जो कम जगह वाले जो होल होते हैं, जगह होती है, उसको कहा जाता है। तो इनका जो जीवन है वो भी गुप्त रूप से एक होल में, उनका जो स्लम एरिया है उस तंग गलियों में, उस छोटे छोटे घरों में सिमट कर रह गया है। एंड फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और जब वो सुबह उठते हैं तो उनका जो सपना है वो उस फॉग में, उस कोहरे में कहीं छिप सा गया है, और वो जो रात जो कि कभी समाप्त नहीं हो रही है, वो रात उनके जीवन में एक अंधियारी चीज़ों को लेकर उनके जीवन में आया है। ऑन देयर स्लैक हिप्स दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उनका जो शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर है। उनके स्किन से, उनकी जो त्वचा है उससे उनके बोन्स मतलब हड्डियाँ क्या कर रही हैं, दिख रही हैं या झाँक रही हैं। यानी कि उनका जो शरीर है उनमें पोषण की कमी है, उनको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी हड्डियाँ हैं वो क्या हो रही है, स्किन से दिख रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद द मैंडेट ग्लास। उनका जो स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स मीन्स क्या होता है, चश्मा। उनका जो चश्मा है उसका जो फ्रेम है वो स्टील से बना हुआ है, और स्टील का जो फ्रेम होता है वो काफ़ी भारी होता है, किंतु वो बच्चे उस प्रकार के फ्रेम को पहनने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके पास उतना मनी नहीं है जिससे वो अच्छे या कॉस्टली क्या कर सके, स्पेक्टिकल्स पहन सके। विथ मैंडेट ग्लास, और उस स्पेक्टिकल्स में जो ग्लास लगी है वो भी क्या है, मैंडेट है। मैंडेट होना मीन्स जुड़ा हुआ होना, यानी कि एक फ्रेश ग्लास ना लग के वो जुड़ा हुआ ग्लास उसमें लगा हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन, और वो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से स्टोन के जो टुकड़े होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से वो ग्लास, उस चश्मे का जो ग्लास है वो भी इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है।
ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका जो पूरा समय है, उनका पूरी जो दिनचर्या है, उस कोहरे के पीछे छिप गया है। सो बोल्ड देयर मैप्स विद द स्लम एज बिग एज द डोम। और कवि ये हमको कह रहे हैं कि उस मैप पर हम ऐसा निशान लगा दे जिससे जहाँ पर ये जो चीज़ है, जो उनको डोम डोम मीन्स क्या होता है, नरक, जो जहाँ पर वो अपने नरक के समान जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस जगह को उस Unless मैप में हम governor क्या कर दे, inspector निशान visitors, लगा दे। this map becomes their the window. यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक उस स्लम एरिया में गवर्नर, कोई सरकारी व्यक्ति, इंस्पेक्टर, निरीक्षण करता या विजिटर या कोई सामाजिक कर्ता जो है, जब तक उस स्लम एरिया में जाकर उनका उत्थान नहीं करेंगे, तब तक उनकी जो दुनिया है उसी विंडो के पीछे क्या होते जाएगी, सिमटती जाएगी। दिस मैप बिकम देयर द विंडो। उनका जो मैप है, उनका जो मानचित्र है, उसी विंडो पर छिपा हुआ है। एंड दिस विंडोज दैट द शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक द कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स में होता है कब्र। और यहाँ बता रहे हैं कि उस विंडो में उनका जो जीवन है, उस खिड़की में उनका जो जीवन है, वो कब्र के समान है। कैसे? जैसे कब्र में एक मृत शरीर को बंद करके डालकर रख दिया जाता है या दफना दिया जाता है, उसी प्रकार से उन बच्चों का जो जीवन है उसी स्लम एरिया में, उसी विंडो के पीछे छिपा हुआ है और कब्र की भांति क्या है, कैद है। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन। हमें कवि आग्रह करते हैं कि अब इस परिस्थिति पर हमें क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। और ये कैसे संभव हो पाएगा? जब गवर्नर, इंस्पेक्टर या कोई विजिटर उनके उत्थान के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, तभी उनका जीवन प्रोग्रेस कर पाएगा। तो हमको अब उनकी परिस्थितियों पर क्या करना है, रोक लगाना है। और उनको कहाँ ले जाना है, ब्रेक द टाउन। टाउन शहरों की ओर ले जाना है, जिससे उनका भविष्य भी क्या हो सके, उज्जवल हो सके। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। हमें उन बच्चों को उन हरे हरे फील्ड को, उन हरे भरे जगहों को दिखाना है। एंड मेक देयर द वर्ल्ड रन एज्योर ऑन द गोल्ड सैंड। एज्योर, एज्योर मीन्स क्या होता है, नीला रंग। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसी दुनिया की सैर करवानी है, ऐसी दुनिया में ले जाना है जहाँ जहाँ जो स्काई है वो आसमानी नीला हो, जहाँ के समुद्र है सुनहरे सैंड में वो चले। यानी कि नीला जो रंग है वो प्रोग्रेस की ओर इंगित करता है। तो उनका जीवन भी उसी आसमानी नीले रंग की तरह उनका जो जीवन है वो आगे की ओर बढ़े। एंड लेट देयर द टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अब उनको ऐसी पुस्तकों को पढ़ने देना है जिनके पन्ने सफ़ेद और हरे रंग के हैं। नॉर्मली हमारे बुक के जो पेजेस होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, किंतु हरा रंग यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हरा रंग प्रोग्रेस का प्रतीक है ना, उन्नति का प्रतीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब हम उनको पुस्तक के माध्यम से, जब हम उनको एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो ज़रूर ही उनका जो भविष्य है वो सुनहरा या प्रोग्रेस की ओर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड हिस्ट्री देयर द हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और आखिरी लाइन बहुत अच्छी कही गई है कि इतिहास उन्हीं व्यक्तियों का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो सन होता है वो प्रोग्रेस का प्रतीक होता है, उन्नति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर भी हमको कवि यही कह रहे हैं कि हमको भी किसकी तरह, उस सूर्य की तरह बनना है जो समय पर निकलता है, समय पर डूबता है और हमेशा ही एक एनर्जी, उसमें एक ऊर्जा हमको दिखाई देती है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को बनाना है, उन बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करना है जिससे हम
हम भी इतिहास में यानी कि इतिहास में अपना क्या कर सके, नाम कर सके।